हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ की बुक समरी। हम अपने बारे में इनरली जैसा सोचते हैं वैसे ही धीरे धीरे हम बनते जाते हैं। हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ की हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टांसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम निगेटिव विचार रखते हैं तो हमारी लाइफ भी निगेटिव हो जाती है। अगर किसी इंसान का बहुत नॉबल कैरेक्टर है तो वो सिर्फ सही विचारों को रखने की वजह से ही है। हम अपने लिए आनंद की दुनिया भी बना सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, और अपने विचारों से को ही अपने विनाश का कारण भी बना सकते हैं। इस बुक में ऑथर एक बहुत फेमस लाइन का यूज़ करते हैं, सीक एंड यू शैल फाइंड, खोजो और तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि बिना ढूंढे गोल्ड और डायमंड नहीं मिलता, वैसे ही अगर हम अपने सोल तक पहुंचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमारी लाइफ, हमारे कैरेक्टर और हमारी डेस्टिनी के निर्माता हम खुद हैं। हम अपने थॉट्स का इफेक्ट खुद पर, दूसरों पर और अपनी सर्कमस्टांसेस पर देख सकते हैं। हम अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बल्कि हम लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम खुद होते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए ऑथर यहाँ 3 स्टोरीज का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट स्टोरी में ऑथर बताते हैं कि एक आदमी है जो बहुत गरीब है, पर वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता। उसे लगता है कि बॉस मुझे कम सैलरी देते हैं तो मुझे भी काम ठीक ढंग से नहीं करना चाहिए। ऐसा इंसान जिसके विचार इस प्रकार के हों, वो इंसान अमीर होने के लिए टोटली अनफिट है। दूसरे एग्जाम्पल में ऑथर बताते हैं एक आदमी है जो बहुत रिच है, पर वो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कितना भी पैसा खर्च करके अपने मोटापे को दूर करना चाहता है, पर वो अपनी फूड हैबिट्स को नहीं छोड़ना चाहता है। अब ऐसा इंसान जो अपनी फूड हैबिट्स को नहीं छोड़ना चाहता, वो अपने विचारों को नहीं बदलना चाहता, और जो विचारों को नहीं बदलना चाहता वो अपनी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए टोटली अनफिट है। थर्ड एग्जांपल में ऑथर बताते हैं एक बॉस है जो अपने एम्प्लॉयज़ की रेगुलर वेजेस को कम करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। जब वो टोटली बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उसे लगता है कि ये सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है, पर ऐसा इंसान अमीर होने के लिए टोटली अनफिट है। गुड कैन नॉट प्रोड्यूस एविल। अगर हम किसी ईमानदार इंसान से मिलते हैं जो गरीब है और किसी डिसऑनेस्ट पर्सन से मिलते हैं जो अमीर है, तो हम बहुत जल्दी ये जजमेंट कर लेते हैं कि कोई अपनी ईमानदारी की वजह से गरीब है और जो रिच पर्सन है वो अपने डिसऑनेस्टी की वजह से अमीर है। पर ऐसा नहीं होता। लाइफ के किसी पार्ट में कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, पर हो सकता है कि वो लाइफ के अपने अलग सारे पार्ट्स में बहुत अच्छा हो। जो ऑनेस्ट पर्सन है उससे अपनी ऑनेस्टी का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लाइफ में जो उसके निगेटिव विचार हैं उसका भी उसे फल भुगतना पड़ेगा। इंसान का दिमाग एक गार्डन की तरह होता है जिसमें अगर सही बीज ना डाले जाएं तो कई तरीके के फल अपने आप निकलने लगेंगे। जैसे कि एक माली अपने गार्डन से वीड्स को निकाल फेंकता है, वैसे ही पॉजिटिव विचार को रखने के लिए हमें भी निगेटिव विचार को अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहिए। हम बाय लक किसी भी सिचुएशन में नहीं आते, बल्कि कोई भी प्योर इंसान क्राइम इसलिए कमिट नहीं करता क्योंकि वो किसी सिचुएशन में है। हम क्राइम इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा क्रिमिनल विचार आते रहते हैं। हमारी बॉडी हमारे माइंड की सर्वेंट होती है। हम इसमें जैसे विचार डालते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपकी बॉडी भी बीमार पड़ने लगती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को ठीक रखना है तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को ठीक रखना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है एम। अगर आपका कोई एम नहीं है तो आपके अंदर दुख, डर, शंका, वीकनेस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां अपने आप उत्पन्न होने लगेंगी। और अगर आपके पास कोई एम है, उस डायरेक्शन में अपने विचारों को रखते हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियां खुद ब खुद आएंगी। आपको पॉजिटिव फील होगा। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिव और अच्छा महसूस करना। बिना एम के हमारी लाइफ एक नाव की तरह है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है और अंत में उसे डूबना ही है। इसीलिए अगर अपने विचारों को एक डायरेक्शन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक एम होना बहुत ज़रूरी। इसी तरीके के पॉइंट से ऑथर इसको कंक्लूड करते हुए बुक में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने लाइफ में थोड़ा भी बदलाव चाहते हैं, कुछ भी बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इनरली अपने आप को, अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। विचारों का बदलना ही बदलाव की सबसे पहली शुरुआत होती है। आपके थॉट्स आपकी लाइफ को, आपकी सिचुएशन को, आपकी बॉडी को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। इसलिए अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में बदलना है तो सबसे पहले आप अपने विचारों को बदलिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट